किसी को मुलाजमत से निकाल दिया जाना कैसा दिल तोड़ने वाला तजुर्बा होता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। मगर कुछ लोग होते हैं जो इब्तदाई नाकामी को ही अपने उरूज की बुनियाद बना लेते हैं। वो बरतरफी पर मायूस होने की बजाय अपनी तवानाइयाँ अपनी कामयाबी यकीनी बनाने पर खर्च करते हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स से लेकर वाल्ट डिज्नी तक, यहाँ ऐसे ही अफराद के बारे में जानें जिन्होंने अपनी नाकामियों को आगे बढ़ने के मौक़ों में तब्दील कर दिया। वेस्टर्न यूनियन में काम करने के दौरान 1867 में थॉमस एडिसन नाइट शिफ्ट में काम करते थे ताकि वो अपनी इजादात और मुताले के लिए ज़्यादा वक्त हासिल कर सकें। एक रात वो बैटरियों पर तजुर्बात कर रहे थे कि सल्फ़र एसिड गिरने से इनके बॉस की मेज़ जलकर खाक हो गई। अगली सुबह एडिसन को मुलाजमत से निकाल दिया गया, मगर इस मौका पर उन्होंने किसी मुलाजमत की तलाश के बजाय पूरा वक्त इजादात पर लगाने का फ़ैसला किया और 2 साल बाद इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर की शक्ल में पहली ईजाद को पेटेंट करवाया और आज हम उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मौजूद की शक्ल में जानते हैं। अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डेमोक्रेट्स की जानिब से ओहदा सदारत की नामजदगी हासिल करने के लिए सरगर्म हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वेल्सले कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वो और कुछ दोस्त अलास्का भर में डिश वॉशिंग का काम करने लगे थे और बाद में उन्होंने मछली की आलाइशें साफ़ करने की मुलाजमत करना शुरू कर दी। ताहम वो दीगर जापानी वर्कर्स के मुकाबले में बहुत सुस्त साबित हुई और उन्हें मुलाजमत से निकाल बाहर किया गया। इनके बकौल यही नाकामी इनके मुस्तकबिल की कामयाबियों का पेश खैमा साबित हुई। जब स्टीव जॉब्स उम्र की चौथाई दहाई में थे तो उन्हें इस कंपनी से ही निकाल दिया गया जो उन्होंने खुद तश्कील दी थी, यानी एप्पल। 2005 में एक तकरीर के दौरान स्टीव जॉब्स ने बताया कि इस बरतरफी के बाद मुझे लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है और यह एहसास तबाहकुन था। 1985 में निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने पूरा मौसम गर्मा एक बहरानी कैफियत में गुजारा और फिर एक कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट की बुनियाद रखी, जिसे बाद में एप्पल ने ही ख़रीद लिया। एक दहाई बाद इनकी एप्पल में फिर वापसी हुई और इस वक्त वो आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी डिवाइसेस के आइडिया को साथ लेकर गए। ये 1919 की बात है जब वाल्ट डिज्नी को इनकी पहली एनिमेशन डिज़ाइनर की मुलाजमत से कैंसास सिटी स्टार नामी अखबार से ये कहकर बरतरफ किया गया कि इनमें तख्लीकी सलाहियतों और ख़यालात की कमी है। इसके बाद वाल्ट डिज्नी ने अपना एक एनिमेशन स्टूडियो और ग्राम भी ख़रीदा जो नाकाम साबित हुआ और इसके बाद वो हॉलीवुड जा पहुँचे और डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की बुनियाद रखकर मिकी माउस जैसे किरदार को तख्लीक किया और आज हम सब इनके जानने वाले हैं। हैरी पॉटर सीरीज़ तहरीर करने वाली जेके रोलिंग पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में बतौर सेक्रेटरी काम करती थी, ताहम वो हमेशा से एक मुसन्निफ बनने का ख्वाब देखती थी। वो अपने दफ्तर में भी काम के दौरान खुफिया तौर पर कहानियाँ तहरीर करती थी और एक लड़की की दास्तान का ख्याली पुलाव पकाती थी जिसका नाम हैरी पॉटर था। इसी वजह से उन्हें मुलाजमत से निकाल बाहर किया गया और यही चीज़ इनके काम आई क्योंकि चंद बरस बाद उन्होंने आखिरकार पूरी तवज्जो लिखने पर मरकूज़ करने का फ़ैसला किया और आज पूरी दुनिया इनके किरदार हैरी पॉटर से वाकिफ़ है। शायद आपको इस शख्सियत के बारे में मालूम ना हो। अर्नाल्ड श्नाइडर 1920 की दहाई में कंटकी के बेहतरीन सेल्समैन थे, मगर अपने गुस्से के बायस उन्हें अगली 3 दहाइयों में दर्जन भर मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े और अपने पहले रेस्टोरेंट को भी बंद करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो 65 साल की उम्र में बिखर कर रह गए। ताहम इस उम्र में भी एक बार फिर हिम्मत पकड़ते हुए वो अमेरिका भर के दौरे पर निकले ताकि अपना फ्राइड चिकन फ़रोख्त कर सके, जो इतना मकबूल हुआ कि 1964 में जब वो 74 साल के थे तो इनके चिकन की फ़रोख्त के 600 से ज़ायद फ्रेंचाइज आउटलेट खुल चुके थे और इस तरह KFC की बुनियाद पड़ी जो अब दुनिया भर में काम कर रही है। ओपेरा नफरे दुनिया की मारूफ तरीन एंकर्स में से एक हैं, मगर उन्हें बाल्टीमोर के एक टेलीविज़न ने बतौर रिपोर्टर ये कहकर फारिग कर दिया था कि वो अपनी स्टोरीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं। वो टीवी न्यूज़ के लिए अनफिट हैं, मगर ये बरतरफी इनकी कामयाबी की कुंजी साबित हुई क्योंकि एक चैनल ने उन्हें दिन के औकात में एक टीवी शो में मेज़बानी की पेशकश की जो हिट साबित हुआ।
بعد میں انہوں نے دی اوپیراؤ نفرک شو کی میزبانی شروع کی جو 25 سیزن تک چلتا رہا اور اس وقت وہ $3 ارب کی مالک ہیں۔ میڈونا، یہ مقبول امریکی گلوکارہ جب کالج سے باہر ہوئی تو نیو یارک منتقل ہو گئی تاکہ کامیابی حاصل کر سکے، مگر وہاں انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ خراب مالی حالات کے باعث انہوں نے ڈنکن ڈونٹس میں ملازمت کرنا شروع کر دی، مگر وہاں وہ ایک دن بھی نہ ٹک سکیں۔ وہ ایک صارف پر جیلی گرا دینے پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس میں کام کیا اور 1979 میں موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ مگر بھی موسیقی کا ذکر ہو تو ایلوس پریسلے کو بھول جانا ممکن ہی نہیں، اور انہیں کنگ آف راک اینڈ رول بھی کہا جاتا ہے۔ مگر آغاز میں ایک کنسرٹ کے بعد پاک کے مینیجر نے گلوکار کو مشورہ دیا کہ وہ واپس گھر جا کر اپنے پرانے کیریئر یعنی ٹرک ڈرائیونگ شروع کر دے۔ تاہم ایلوس نے ایسا کرنے کے بجائے موسیقی کے شعبے میں آگے بڑھنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سٹار کی شکل میں ابھرے۔ لگ بھگ 2 دہائیوں سے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کو کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ پہلے تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے نکالے گئے، جس کے بعد انہوں نے پال ایلن کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا جو ناکامی کا شکار ہو گیا۔ وہ فارغ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے ایک بار پھر کاروبار کی دنیا میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اس بار کمپیوٹر کے حوالے سے اپنے آئیڈیاز کو حقیقی شکل دی، اور اس طرح مائکروسافٹ کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک ابراہم لنکن ملازمت سے برطرف تو نہیں ہوئے، مگر ہوا کچھ ایسا جب وہ نوجوان تھے تو ڈاکیے اور کلرک کے عہدوں پر رہے، اور امریکی خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوج میں کیپٹن کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو کر پرائیویٹ سپاہی بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی بار کاروباری دنیا میں کامیابی کی ناکام کوششیں کی، اور سیاست کے میدان میں بھی انہیں انتخابات میں کئی بار ناکامی کا سامنا ہوا، مگر اپنی جدوجہد جاری رکھ کر وہ صدر بن ہی گئے اور امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا تاریخ ساز اعلان کیا۔ ہالی ووڈ کے یہ اسٹیون اسپیلبرگ، ہالی ووڈ کے یہ لیجنڈ ڈائریکٹر ملازمت سے تو فارغ نہیں ہوئے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اسکول آف تھیٹر، فلم اور ٹیلی ویژن نے انہیں داخلے کی کوشش کے دوران 3 بار مسترد کیا۔ اس کے بعد بمشکل ایک تعلیمی ادارے نے انہیں قبول کیا تو وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ بطور ڈائریکٹر اپنے کیریئر کا آغاز کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2002 میں جب وہ دنیا بھر میں معروف ہو چکے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔